हेलो बच्चों। तो ये है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के कुछ और क्वेश्चंस। उससे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, रिसेंटली हमने स्टडी किया कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जितने भी आपके कैपेसिटर्स हैं उनकी रेसिप्रोकल एडिशन होती है। एक बात मैं और बता दूं, जब आपके पास कैपेसिटर की रेसिप्रोकल एडिशन होगी तो जो भी नेट कैपेसिटेंस आती है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को मिलाकर उसकी नेट कैपेसिटेंस हमेशा गिवन कैपेसिटर्स की वैल्यू से हमेशा कम आती है। लेकिन अगर यही कैपेसिटर पैरेलल में लगाए जाएं तो ये कॉम्बिनेशन जनरली कैपेसिटर्स में तभी लगाया जाता है अगर आपके पास कैपेसिटर जो हैं स्मॉल हो, उनकी कैपेसिटी कम हो, लेकिन जो आपको नेट कैपेसिटेंस की ज़रूरत है वो ज़्यादा वाली हो, ये तब लगाते हैं। मोर ओवर पैरेलल तभी लगता है जब आपके पास आपको सभी कैपेसिटर के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन भी करना होता है। आओ इस लेवल पे शुरू करते हुए पहले एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन देखें। रीड दिस क्वेश्चन। टू कैपेसिटर्स हैज द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सेम कैपेसिटर जब सीरीज में लगाए गए दे शो द कैपेसिटेंस ऑफ 1.2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन है आपके पास ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं आपको बताना है इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसीज क्या क्या हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, इसे कॉम्पिटिटिव मत समझना। हम कैपेसिटर्स की वैल्यू नहीं जानते। मैं पहले की कैपेसिटी को x माइक्रोफैरड मानने लगा हूँ और मैं दूसरे की कैपेसिटी को y माइक्रोफैरड मानने लगा। अब इसके गिवन पार्ट को देखें। आपको पता है इसका नेट आंसर 5 माइक्रोफैरड आया जब आपने इनको पैरेलल लगाया। इट मीन्स जब मैं इनको पैरेलल लगा रहा हूं तो मैं जानता हूं इनकी कैपेसिटेंस ने सिंपल एडिशन करनी है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 5 माइक्रोफैरड जो आंसर है वो x और y का सम है, जो कि आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई होगी। अब यही चीज़ चेक करें, इसके सेकंड पार्ट में आपको सीरीज के लिए कहा गया जहां पर कैपेसिटर रेसिप्रोकल एडिशन करके नेट आंसर देते हैं। आपके पास अगर आप इसकी नेट कैपेसिटेंस को 1.2 माइक्रोफैरड भरें, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स x एंड y सब्स्टिट्यूट करें तो आप जानते हैं आपके पास ये कहानी कुछ इस तरह से आ जाएगी जिसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/1.2 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। मतलब जो हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है वो इस तरह से आ रही है जिसका हमारे पास नाम होगा x इंटू वाई, जो है वो है 1.2 टाइम x प्लस वाई। अगर आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप जरा इन दो इक्वेशनों को देखें। आपके पास ये दो इक्वेशनें आ गई हैं, लेकिन अगर आप इन इक्वेशंस को देखें जहां पर आपके पास सेकंड इक्वेशन है तो उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। लुक एट द सेकंड इक्वेशन। मैं सेकंड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास है ये इक्वेशन x इंटू वाई जो कि इक्वल टू है 1.2 एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो पहले ही 5 है। अगर आप यहाँ से एक चीज़ को सॉल्व करते हुए देखें तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। अब आपके पास यहाँ से एक तीसरी इक्वेशन भी जनरेट हो गई जहाँ पर आपको दो चीज़ों का सम मिल चुका है, आपको दो चीज़ों का प्रोडक्ट भी मिल चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी करें, पहले में से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में भरें या कोई और मेथड यूज़ करें। आपको एक मैथमेटिकल एंट्री याद होगी, इसे लोअर क्लासेस में मैथमेटिकल एंटिटी कहते हैं। कि अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो दैट
एक मैथमेटिकल एंटिटी कहती है x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस 4xy। ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है। स्टूडेंट्स याद रखें, आप इसके बिना भी एक x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालकर थर्ड इक्वेशन में भर सकते थे। वहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी और मैं बस क्वाड्रेटिक को अवॉइड करवा रहा हूँ। अगर आप इस इक्वेशन का यूज़ करें तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को इजीली कैसे सॉल्व कर पाऊँगा। x माइनस वाई के होल स्क्वायर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि 5 है और x इंटू वाई जो कि मेरे पास 6 है। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास x माइनस वाई जो है उसका स्क्वायर 25 माइनस 24 आ रहा है। मतलब ये इक्वेशन मेरे को बता रही है कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई है। बच्चों आप जरा चेक करें, आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। आप फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखें, जहाँ पर आपके पास x प्लस वाई भी आ गया है, x माइनस वाई भी आ गया है। अगर हम यहाँ पर यूज़ करें 1 एंड 4 और इसे एडिंग और स्क्वेयरिंग करके देखें, आई एम श्योर आपको बहुत आसानी से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें आपको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आराम से 2 एंड 3 मिल जाएगी। तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो गिवन कैपेसिटर्स थे वो हैं 3 माइक्रोफैरेड और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो सेकंड कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। इवन बच्चों अगर आप ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखते तो आपको स्टार्टिंग से भी पता लग जाता, जहाँ पर आपको दो इक्वेशनें x और y का सम पता था। आपको तीसरी इक्वेशन देखते तो x और y का प्रोडक्ट पता था। आप सीधा भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनका सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है। इवन विदाउट सॉल्विंग अगर आप ये क्वेश्चन MCQ के लिए कर रहे हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 5 थी, x इंटू वाई की वैल्यू 6 थी, तो आप एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। बट क्योंकि ये एक सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों।